बैठक, इस्तीफा और सत्ता का नया अध्याय सामने आएगा। ब्रेकिंग फास्ट आप तक पहुंचा देते हैं कि दिन की शुरुआत सुबह 11 बजे नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक से होगी, जिसके बाद दोपहर 2 बजे जेडीयू विधायक दल की एक मीटिंग होगी। उसके बाद 3 बजे नीतीश राजभवन पहुंचेंगे और 3:15 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और इसके साथ साथ करीब 20 साल से बिहार में चला आ रहा नीतीश राज का अंत हो जाएगा। तो देखिए, आज 2 दशक का जो नीतीश राज बिहार में रहा है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब केंद्र की सियासत में नीतीश कुमार आ रहे हैं और ऐसे में यही कहा जा रहा है आज अपनी पहली जो आखिरी मीटिंग है उनकी तरफ से की जाएगी और उसके बाद इस्तीफा भी सौंपा जाएगा। और इधर उसी वक्त बीजेपी भी अपने विधायकों के साथ बैठक करेगी और रणनीति यहां पर फाइनल करेगी। असली सियासी क्लाइमेक्स शाम 4 बजे आएगा, जब एनडीए विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। क्योंकि इंतजार अब बिहार की जनता को खास तौर से है कि आखिर कौन सीएम पद पर काबिज होगा, वो कौन सा चेहरा होगा, कौन सा व्यक्तित्व होगा जो अब नीतीश कुमार के जाने के बाद, उनकी एक नई पारी की शुरुआत करने के बाद बिहार की सत्ता को यहां पर बतौर मुख्यमंत्री संभालता हुआ नजर आएगा। खास बात तो ये भी है कि इस बार बीजेपी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, जिसे सियासी समीकरण देखिए पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आता है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ऑब्जर्वर यहां पर बनाया है, जो नए सीएम के नाम का ऐलान कर सकते हैं और इसके बाद शाम 5:30 बजे सरकार बनाने का दावा पेश होगा। और साथ ही कल सुबह का जिक्र करें तो 11 बजे का वो वक्त तय किया गया है जब शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। और बिहार में सियासी हलचल के बीच आज बीजेपी का बड़ा मूवमेंट जो है बिहार में देखने को मिल रहा है और पार्टी के कई बड़े नेता आज पटना पहुंच रहे हैं। बिहार के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 11 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद जो है वो पटना पहुंच जाएंगे। और शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की एक बैठक होगी, जिसमें नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। वहीं पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी सुबह 10 बजे विशेष विमान से आएंगे। उनके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी आज सुबह 10 बजे पटना पहुंच रहे हैं, यानी कि अब से करीब आधे घंटे का ये वक्त है जब पहुंचेंगे। और एक ही दिन में पार्टी के शीर्ष नेताओं के पटना पहुंचने से राजनीतिक सरगर्मी बिहार में और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। स्वाभाविक तौर पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निर्णय लिया, राज्यसभा के सदस्य हो गए, तो अब उन्होंने तय किया है इस्तीफा करेंगे और फिर नए मुख्यमंत्री एनडीए के नेता के रूप में बनेंगे। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की बैठक है दोपहर में, और दोपहर के बाद हमारे यहाँ नेता का चुनाव होगा। हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में कृषि मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं। और सीधा रुख पटना की तरफ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ है। चंद्रमोहन, बिहार की सियासत को आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है? अब इंतजार इस बात का है कि आखिर वो चेहरा कौन होगा जो बिहार की सत्ता पर बतौर मुख्यमंत्री काबिज होगा। कितनी बड़ी हलचल। बिल्कुल, देखिए चंद घंटे का वक्त बाकी है जब बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये राजभवन है और ठीक इसके बगल में मुख्यमंत्री आवास है। 3:15 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से निकलेंगे और फिर जाकर राजभवन में अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद 4 बजे के करीब पटना बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जहाँ पर नेता चुना जाएगा और उसके बाद 5:30 बजे का वो वक्त होगा जब नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और 4 बजे ही जब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी उसमें यह तय हो जाएगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री बिहार का होगा। कई नाम सामने आए थे, लेकिन एक के बाद एक जो अब तक बातें सामने आई है उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय कर लिया है कि किनको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। महज एक तरह से कहा जा सकता है कि ये औपचारिक ऐलान बाकी है, जिसको लेकर यहाँ पर अभी 10 बजे के करीब नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पहुँच रहे हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुँच रहे हैं और उसके अलावा जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान वो पहुंचेंगे। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10:25 से पर मुख्यमंत्री आवास से निकलेंगे, जहां अंबेडकर मूर्ति पर जाएंगे, वहां पर वो माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद 11 बजे पहुंचेंगे, जहां पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी उसके मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक है और 11:30 बजे फोटो सेशन रखा गया है। फोटो सेशन खत्म होगा, उसके बाद फिर नीतीश कुमार वहां से मंत्रिपरिषद भंग करने के बाद मुख्यमंत्री आवास चले आएंगे और 2 बजे
बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और 4 बजे जब विधायक दल की बैठक खत्म होगी उसके बाद 4 बजे सेंट्रल हॉल में जो मीटिंग होगी उसमें नेता का चुनाव होगा। तो आज दिन भर बिहार में हलचल रहना है और इसकी हलचल आज सुबह से शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास में अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंचे हैं। विजय चौधरी जो नीतीश के कैबिनेट में मंत्री हैं वो पहुंचे हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मुख्यमंत्री आवास में पहुंच चुके हैं। आपको तो पता ही होगा अंदर खाने क्या बातचीत चल रही है, किसके सर पर ये ताज सजने वाला है, कोई नाम तो होगा जो आगे चल रहा है। ताज सजने वाला है उसमें सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का है। उसके बाद कई बीजेपी के नेता जो हैं वो भी कतार में हैं, जिसमें नित्यानंद राय का नाम लिया जा रहा है, रमा निषाद का नाम लिया जा रहा है, श्रेयसी सिंह का नाम लिया जा रहा है, हरी सहनी का नाम लिया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे आगे जो रहने वाले हैं वो सम्राट चौधरी हैं। लेकिन जब 4 बजे बैठक होगा उसमें तय होगा कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब से कुछ घंटे का इंतजार है और कल सुबह 15 तारीख को 11 बजे इसी राजभवन में शपथ ग्रहण होगा, जिसमें 700 लोगों के पहुंचने की व्यवस्था की गई है। इस राजभवन के ठीक पिछले हिस्से में जर्मन हैंगर लगाया जा रहा है जहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। और कल शाम यहां पर वरीय अधिकारियों की एक बैठक हुई थी जिसमें यह तय किया गया कि कौन सा एंट्री गेट होगा, किधर से एग्जिट होगा, कितने वीआईपी यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो बस चंद घंटे का इंतजार करना होगा जब बिहार में नया मुख्यमंत्री ये इंतजार होगा जब बिहार को वो चेहरा नजर आ जाएगा जो बतौर मुख्यमंत्री काबिज होगा, जिसमें आप बता भी रहे हैं कि मोनिका कि सम्राट चौधरी सबसे पहले पायदान पर यहाँ पर नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन। और देखिए बिहार की राजनीति में आज एक अहम अध्याय खत्म होने जा रहा है। आज इस्तीफा देते ही नीतीश कुमार के करीब 20 साल के शासनकाल का अंत हो जाएगा और इस दौरान नीतीश कुमार कुल 10 बार मुख्यमंत्री बने। आइए आपको तफसील से बताते हैं कि किस तरह से उनका ये पूरा लंबा कार्यकाल रहा है। उनका पहला कार्यकाल 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का रहा था। और इसके बाद दूसरा कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2010 तक चला, जो 1828 दिनों का था। तीसरा कार्यकाल 26 नवंबर 2010 से 20 मई 2014 तक यहां पर रहा। और 2015 में उनका चौथा कार्यकाल सिर्फ 271 दिनों का रहा है। फहरिस्त आगे बढ़ती है, जहां पर 5वें और छठे कार्यकाल का जिक्र करें तो नीतीश कुमार ने नवंबर 2015 से नवंबर 2020 तक सत्ता यहां पर संभाली है। और इसके बाद देखिए 7वां और 8वां कार्यकाल 2020 से 2024 तक चला है। वहीं पर 9वां कार्यकाल 28 जनवरी 2024 से शुरू हुआ, 20 नवंबर 2025 तक ही हालांकि रहा। और 10वां और आखिरी कार्यकाल 20 नवंबर 2025 से 14 अप्रैल 2026 तक चला, यानी कि आज तक। मगर इस तरह से नीतीश कुमार का लगभग देखा जाए तो 20 साल का ये लंबा शासन आज खत्म हो रहा है, हालांकि वो एक नई पारी शुरू कर रहे हैं। और देखिए बिहार में नीतीश मॉडल की खूब चर्चा होती रही है। नीतीश सरकार की 10 बड़ी उपलब्धियां भी यहां पर बता देते हैं जो उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों के तौर पर रही, जिसमें कानून का राज कहिए, महिला सशक्तिकरण कहिए या फिर 7 निश्चय और इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जाल कहिए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा है वो शराबबंदी का रहा है। हर घर बिजली की बात जो उनकी तरफ से कही गई थी, इस वादे को पूरा उनकी तरफ से किया गया। अति पिछड़ा और महादलित कार्ड, जीविका अभियान, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, जल जीवन, हरियाली और पर्यावरण जैसे अहम फैसले उनकी तरफ से लिए गए। और साथ ही बिहार की ब्रांडिंग जो सबसे ज्यादा यहाँ पर खास रही, यानी कि बिहार की जो छवि थी वो इस 20 साल के शासन में बदली गई है, उस पर फोकस यहाँ पर रहा है। और देखिए नीतीश कुमार ने भारतीय राजनीति में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो बहुत कम नेताओं के नाम दर्ज है। विदेश के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जो चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक सफर की देखिए शुरुआत विधायक के रूप में की। वो पहली बार 1985 में विधायक बने और फिर 1995 से 1996 तक दोबारा विधानसभा पहुंचे। और इसके बाद नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा और 1989 से 2004 तक लोकसभा के सदस्य रहे। सदन के निचले सदन में उनका लंबा कार्यकाल भी रहा। बिहार की राजनीति में वापसी के बाद वो 2005 से 2026 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। अब नीतीश कुमार एक बार फिर से संसद पहुंचे हैं। 10 अप्रैल 2026 से वे राज्यसभा के सदस्य हैं और उनका ये कार्यकाल जारी है। और इस तरह विधायक, विधान परिषद, लोकसभा और अब राज्यसभा, चारों सदनों में रहकर नीतीश कुमार ने एक अनोखा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड यहां पर बना लिया है।